जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग डिवाइन गाइडेड चैनल मैसेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ, जिस पे हम देखेंगे कि हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है और क्या कोई संदेश या फिर वार्निंग या फिर गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से है। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अ फीलिंग ऑफ लॉस्ट समवेयर, कि आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी इतने दिन से एक सपने संजोए थे, एक सपना देखा था कि शायद ये फ्यूचर में चल के किसी दिन ऐसे एक मोड़ पे आएगा और ऐसे कुछ होगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ झूठे वादे थे और जो भी आपको सामने से लग रहा था सब गलत है, झूठ है, फरेब है, कोई सच नहीं, कोई अपना नहीं, सब आपके विपरीत, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको यूज़ कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, अपने काम निकालना चाहते हैं। आपको ऐसे भी लगता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हैं जिनसे रेजोनेट हो वही लें। ये एक आपने जो एक कंप्लीट इमेजिनेशन था ना, कोई एक आउटकम को लेके कि ऐसे ही होगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल आप अपने लव रिलेशनशिप को ले लें। अगर आपने अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, ये लव रीडिंग के हिसाब से देख रहे हो, तो आपने जिनसे भी रिलेशनशिप में था, जिनसे भी आप मिले थे काफ़ी साल से, उनके साथ में हो और इमोशनली बहुत अटैचमेंट रखा, बहुत सारे इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत स्टेबल, सिक्योर, हैप्पी लाइफ का इमेजिनेशन और सपना देखा था। और अपोजिट में वो पर्सन, आपके पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के कोई भी हो आप, अगर आपने अपने पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैग कि आप ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर नॉर्मल लव रिलेशनशिप हो, एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम लाइफ को इमेजिन कर रखे थे जहाँ पे आपको वो बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ एक फ्यूचर लाइफ, एक स्टेबल लाइफ आपने इमेजिन किया और बहुत सारी मेहनत लगाई, बहुत सपने, बहुत टाइम, बहुत मनी भी। किसी किसी को तो मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने, आप जिस भी पोजीशन पे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो भी आज के डेट पे जो वैल्यू है, आपने जब पहले मिला था वो वैसे उतने वैल्यू नहीं था। मे बी उनके स्टार्टिंग फेज में था करियर में भी, पर आपने उनके काबिलियत को सपोर्ट किया, उन्हें एनकरेज किया, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की, अपने आप के साथ उनका भी अपने ग्रोथ पे अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी, इमोशनली, मेंटली आपने उसको सपोर्ट भी किया और उनको आगे बढ़ने में प्रेरणा दी भी। पर जो इनिशियल स्टेजेस में जितने भी सपने, जितने भी प्रॉमिसेस, जितने भी वादे कि हमेशा साथ रहेंगे, किसी भी हालत में कभी भी अलग ना होंगे, ये वो जितने भी प्रॉमिसेस थे, आज इतने साल बाद, इतने महीने बाद, मुझे तो बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे लगते हैं कि कहीं ना कहीं साल 2 साल से ज़्यादा है, बहुत लंबी पीरियड से आप लोग साथ में हैं। और बहुत सारे, किसी किसी की तो लिव इन रिलेशनशिप भी दिख रही है, और या फिर एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होना बाकी था, आपको ये लगा था कि यही परफेक्ट पर्सन है आपके लिए। वो बहुत पैशनेट थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आगे चल के ऐसे हुआ कि कहीं ना कहीं आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आप दोनों सेम पेज में नहीं आ पाए। आपको समझ में ही नहीं आया कि ऐसे हुआ भी तो क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब होने लगी। और ऐसे में आप बहुत इमोशनल हो गए। आपने अपने इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग इतना रखा कि आप उनसे दूर जाने के बारे में ना सोच पाए। आप उनके साथ रहना चाहा, आपने वेट किया कि अब आएंगे, तब आएंगे, आपसे बात करेंगे, चीज़ें कभी ना कभी तो पहले जैसे ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगी। जो भी वादे थे, जो भी प्रॉमिसेस थी, वो सब वो निभाएंगे। लेकिन जब टाइम आया एक्शन लेने का, तो वो इंसान मौन साध के बैठ गए और ना ही कोई प्रॉपर क्लोजर दिया, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों वो नहीं आए।
और उन्होंने एक्शन लेना ज़रूरी समझा ही नहीं। उन्हें ऐसे लगा कि बेटा कि आप चुप रहते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, मनी पे फोकस करते हैं, खुद के स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, खुद के ऑफिस स्पेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर अगर वो बिज़नेस पर्सनल है तो अपने बिज़नेस को कैसे एक्सपैंड करना है, मॉनेटरी गेन्स को कैसे अबंडेंटली इंक्रीज करना है, इसी पे उनका फोकस है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको गिव अप करना, आपसे दूर रहना आपके लिए सही है। कहीं ना कहीं उनको उनका करियर को बिल्ड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बात आपको समझ आने पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि आपने जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट की थी, जितना इमोशनली इस बंदे से जुड़ा था या बंदी से जुड़ा था, जो आपने सब कुछ इनको मान बैठे थे, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ उतने ही म्यूचुअली रिलेशनशिप में थे। लेकिन ऐसे ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट स्टिलनेस, सब कुछ ख़त्म वाली फेज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो सोच रहे हो, आपको अभी अपने पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा ओवरथिंक करके अपने पर्सन के पार्ट में सोचने से बेहतर ये होगा कि आप खुद पे काम करें, खुद पे वर्क करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। स्पिरिचुअली इस डार्क नाइट ऑफ द सोल जो इतने ट्रॉमेटिक एक फेज़ आया है, एक डार्कनेस आया है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप कम्प्लीटली गिव अप करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे गिव अप ना कर ट्रस्ट एंड फेथ के साथ ईश्वर पे भरोसा रखें, जो इमोशंस है उसे इंटैक्ट रखिए, पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने और अपने लिए आगे जो बेटर है, बेस्ट है, उसे अचीव करने के लिए अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड करना है, अपने हेल्थ को मेंटल, इमोशनल एंड आपके अपने फिजिकल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में सोचें। और आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी जहाँ पे आपको खुद ब खुद आपके पर्सन ढूंढ के आएंगे और वो कमिटमेंट देंगे। आपने जो सपना देखा था वो जीवन आपको मिलेगा। बस आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओवरथिंक ना कर जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी आउटकम आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप अपने एक प्योर सोल, एक प्योर चाइल्ड लाइक एनर्जी को लेके भगवान पर विश्वास रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको हाल फिलहाल 8888 या 888 या 8088 या 8880 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं और 88, 8828 ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपको ज़्यादातर रेजोनेट हो सकती है। ऊपर से आप जो अभी ओवर थिंकिंग वाले फेज़ में हो ना, ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। आप जितने ओवर थिंकिंग करोगे, जितने स्लीपलेस नाइट्स रहेगी, जैसे ये हर्मिट मोड पे रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उदासी और बढ़ती जाएगी। बस आपको देखना है कि आपके पास जो लाइट है, जो लेसन्स हैं, उसको लेके आपको कैसे धीमे धीमे आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको विद इन जाना है। आपके सल्यूशन, आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर है। आप बाहर से उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करके, उनके तरफ से मैसेजेस का वेट करके बैठने से बेटर ये होगा कि आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि किसी बंदे से या बंदी से जितना प्यार मैंने दिया, जितना इमोशनली अटैचमेंट मैंने रखा, जितना वैल्यू मैंने किया, उसके बावजूद आज मैं इस हालात पे इतने ओवरथिंकिंग, इतने स्लीपलेस नाइट्स डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। क्या मेरे फैमिली मेम्बर्स, क्या मेरे मम्मी पापा, मेरे सिबलिंग्स, मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स मेरी वजह से इतना परेशान होना, इतना पेन में रहना, इतना परेशान होना डिज़र्व करते हैं? क्या मेरे उस पर्सन से ये प्यार, ये अटैचमेंट, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ जो ख़राब हो रहा है, मेरे वेट लॉस जो हो रहा है, या फिर मेरे जितने बाल भी झड़ रहे हैं, क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ? मेरी बॉडी डिज़र्व करती है जस्ट बिकॉज मेरे सोल ने इस बॉडी को धारण किया था? क्या मेरे माइंड ये सब डिज़र्व करता है कि इतने ओवर थिंकिंग करें, इतने स्ट्रेस लें? क्या मैं इतना पेन, इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना मैनिपुलेशन डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ? ये सवाल आप खुद से पूछें, आपको जवाब खुद पे मिलेगा। आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए भी है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर के शैडो शेल्फ को बाहर निकाल कर ला रहे हैं। वो आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फ़िलहाल वो स्टेबल इसलिए हैं, वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो अपने फिनेंशियल पोजीशन को
सही करना चाहते हैं। और वो जब कुछ आप अपने आप में हील हो जाओगे, आप अपने आप के सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ करोगे, आप अपने आप को वैल्यू करना सीखोगे, तो वो वैल्यू वो आपको दे पाएंगे। जब तक आप उनके पीछे भागोगे, वो आपके सामने सामने भागते रहेंगे। आप जब खुद को चुनोगे, खुद के तरफ अपनी सारी एनर्जीज़ को लगाएंगे और खुद का वैल्यू करेंगे, तो आपके पर्सन पूरा जी जान लगा देंगे आपके पास वापस आने के लिए, आपको अपनाने के लिए, आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी दुनिया बसाने के लिए। तब तक के लिए वो चुप रहेंगे। आप जब तक अपने आप को सेल्फ लव कर कर हील नहीं कर लेते हैं, अपने आप में हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, और जब तक आप उनका इंतज़ार करके उन्हीं के बारे में सोचते हुए उन्हीं के पीछे भागते हैं, बस आप भागते ही रह जाएंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये है कि जितना आप ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहे हो, और जितना आप एनर्जीज, जितने आप थॉट्स, जितने आप फीलिंग्स, जितने आप इमोशंस 24/7 अपने पर्सन के बारे में सोचने में, वो खाएं नहीं खाएं, वो कैसे हैं, वो कहाँ हैं, वो क्यों मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्या मैसेज करके पूछ लूँ, क्या 1000 बार कॉल कर लूँ, एटलीस्ट एक बार तो रिसीव कर लेंगे। कितना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को नीचे गिराएंगे। आप जितना मेहनत उनके बारे में सोच रहे हो, क्या उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, क्या उन्होंने सोया, क्या उन्होंने जागा, क्या उन्होंने काम पे गया, क्या वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ रिफ्रेशमेंट लिए नहीं लिए, फलाना ठिकाना जो भी है, क्या आप जब जिस दिन अपने लिए ये सब सोचना शुरू करोगे, क्या मैंने एक टाइम पे खाना खाया, मैंने खुद अपना ध्यान रखा, मैंने खुद अपने आप को बेटर ट्रीटमेंट दिया, मैंने खुद को उस रिस्पेक्ट दिया जो रिस्पेक्ट मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। जब ये क्वेश्चन आप खुद में पूछोगे, विदिन आप जाओगे, आपके अंदर आपका उत्तर और आपके लिए सोल्यूशन मौजूद है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि 24/7 वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हित में काम कर रहे हैं। आप रो रहे हो तो रोने की वजह ज़्यादा मिलेगी, आप हंस रहे हो तो हंसने की वजह ज़्यादा मिलेगी। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का सिद्धांत है, वो काम कर रहा है। आप जो एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हो, वो यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपके सामने लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं जितने नेगेटिव थॉट्स, जितना बंधा हुआ, जितना अटका हुआ, जितना परेशान आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, उतनी ही परेशानी मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी। अगर आप अपने आप को पावरफुल, लविंग, केयरिंग, जेन्यून, अबंडेंट एनर्जी में रख रहे हो, आप ग्रेटफुल हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बहुत सारे रीजंस ऐसे भगवान की तरफ से आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में आपको मिलेगी। आपके लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स बरसेंगे, जिसके लिए आप धन्यवाद करते 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 थक जाओगे। तो आपको चूज़ करना है कि आप हैंग्ड मैन, डेविल की एनर्जी में रहना चाहते हैं, या फिर आपको सन की एनर्जी को क्लेम करके इतने ब्राइट फ्यूचर को, बहुत प्यारी तरीके से जो चेंजेस जल्दी जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं। आप इतनी जो मेहनत लगा रहे हैं, वो खुद पे लगाना चाहते हैं या फिर किसी और पे लगाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए सिर्फ आप हो, आपके साथ आपके ईश्वर, परमपिता और माँ काली, महादेव, इन्हीं लोग आपके साथ रहेंगे। आपको अकेले में, उदासी में, परेशानी में, खुशी में, हर वक्त आपके दैवीय शक्तियाँ आपके साथ खड़ी। आपको कहाँ मेहनत लगाना है, कहाँ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है और क्या कुछ नहीं करना है, इस बारे में भी जानने की ज़रूरत है। हर बार आप सिर्फ अपने जो एक प्लान जो बना के रखे हैं, उसी के बारे में सोचते सोचते, उसी में ओवरथिंक करते करते आप डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग के बारे में भूल ही चुके हो। आपको ये याद दिलाने के लिए यूनिवर्स आपके पास अभी ये संदेश लेकर आया है कि आपके प्लान से बढ़कर बेहतरीन प्लान यूनिवर्स के पास है आपके लिए। महादेव, महाकाली आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्लान्स लेकर बैठे हैं, जो डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आशीर्वाद के रूप में आएगा। आप अब जो भी ओवर थिंकिंग के एनर्जी में हो, जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव इमोशंस को लेकर बैठे हो, जैसे रो रहे हो, परेशान हो, आंसू बहा रहे हो, उसे ख़त्म कीजिए और सिर्फ ये विश्वास कीजिए कि जब मेरे साथ यूनिवर्स है, जब मेरे साथ मेरे आसपास एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है वो हैं, सब कोई आपके बेहतरी चाहते हैं। साक्षात महाकाल, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा,
जो भी इष्ट देव कुलदेव को आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, किसी भी परमात्मा को मानते हो, सुप्रीम पावर को मानते हो, वो आपके सर्वश्रेष्ठ जो भी आपको देना है उस बारे में सोच रहे हैं। आप इस हालात को छोड़कर इस ब्लेसिंग को क्लेम किए बिना जो पीठ दिखा के भाग रहे हो ना, रुक जाइए, जस्ट टेक अ यू टर्न, कम बैक टू द डिवाइन सोर्स। आप डिवाइन सोर्स के प्रति सरेंडर तो करिए, आप उनके प्रति समर्पण तो दिखाइए, आप उनके शरणागति में तो आइए, तो पता चले कि आपके लिए क्या कुछ उनके पास भरा पड़ा है, वो कितना कुछ आपको देना चाहते हैं, वो कितने मेहरबान हैं आपके लिए। आप इसके विपरीत जब आप इतने इमोशनल होके अपने सारे दुख भरी कहानियों को खुद ब खुद सुना के परेशान हो और अपने ही दुखड़ा रोए जा रहे हो, आप रोने के ही सिचुएशंस को और अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करके चलना सीख जाते हो तो आपके लाइफ मिरेकलसली चेंज हो जाता है। आपके लिए एक ये भी सल्यूशन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एक गाइडेड मैसेज है, एक डिवाइन चैनलिंग है कि आपके जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, आपका जो कहीं ना कहीं आपने इसके चलते जितनों को भी दिल दुखाया, आपको वो रिग्रेट भी है कि कहीं ना कहीं मेरे आसपास के लोग ये सब डिज़र्व नहीं करते या मैं ही डिज़र्व नहीं करती। आप खुद को पीड़ा पहुंचाने का, आपके आसपास के लोगों को पीड़ा पहुंचाने का तकलीफ़ आपको है, आप हार्ट ब्रोकन हैं। कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, वो वर्क प्रेशर है, काम है, कोई और थर्ड पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया, इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हैं, कहीं और किसी को तवज्जो देते हैं, किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं या फिर आपके पास नहीं आते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं वैसे कुछ नहीं देख पा रही हूँ। अब कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं और वो अबंडेंट फ्यूचर बनाने के लिए अब वो हार्डवर्क कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति नहीं हो जिनसे उन्होंने पहले मिला था, बात किया था, पसंद किया था। उन्होंने जिस व्यक्ति को पसंद किया था, जिस इंसान को उन्होंने अपने जीवन में आकर्षित किया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट था, पावरफुल था, वो बहुत स्पेशल था, स्किल्ड था, वो अपने आप पे वैल्यू रखना, अपने आप को बहुत चार्मिंग, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल बनाए रखने पे ध्यान रखता था। ऐसे दिन भर दुखड़ा नहीं सुनाया करता था। अब ऐसे दिन भर रोने वाला, दुखड़ा सुनाने वाला, जब भी क्लिंगी नेचर वाला, जब तक कहाँ गए, क्या किए, क्यों 1000 मैसेजेस, क्यों आपने कॉल नहीं किया, क्यों कॉल रिसीव नहीं किया, ये वाली एनर्जी उन्हें सफोकेशन फीलिंग देती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब ब्रेक लिया, आप ओवर थिंकिंग और ज़्यादा करने लगे। सिचुएशन तो किसी की इतनी ज़्यादा है, कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ले रहे हो आपने। अगर ऐसे कुछ है तो आपको डिप्रेशन की दवाई जो है उससे बढ़ के अपने आप को पॉजिटिवली अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है और अपने आप को डिविनिटी के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, सुप्रीम पावर के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को काम एंड कंपोज एनर्जी में रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हीलिंग सेशन भी आप बुक कर सकते हो। माँ काली ने चाहा तो मैं आपकी सेशन कर सकती हूँ, अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी जो फॉर्च्यून है, आपके लाइफ में जो काल चक्र है वो बदल रहा है, किस्मत आपके हिसाब से बदलना चाहती है, बस आपको अलाउ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने जो स्पेसिफिक आंसर्स ढूंढ रहे हो, उसके लिए जो जजमेंट आप चाहते हो वो होकर रहेगा, बहुत जल्द आपके साथ होगा, लेकिन जजमेंट के लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव रहना होगा। जब देखो आपको बस बहुत स्टबन तरीके से कुछ भी एक्सपेक्ट करके इमोशनली बाउंड होके बैठने से चेंजेस आपके लाइफ में आए तो भी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आपको प्रॉपरली अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपना चक्रा हीलिंग करना है, अपने शैडो वर्क करना है, अपने इनर वर्क करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग सी सेंसेशन आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये बहुत टफ जर्नी है। अगर आप ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट कर रहे हैं, पहले ये तो कंफर्म कर लें कि आप सच में ट्विन फ्लेम भी हो या फिर कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हो। अगर कार्मिक साइकिल है तो उसे एंड कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वरना पता चला आज के बाद और 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको ये पता चल रहा है कि आपने काफ़ी सारा वक्त, काफ़ी सारा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे आपको जो लेसन सीखना था, अगर वो लेसन आप काफ़ी पहले सीख जाते तो आपके लाइफ बहुत आसान हो जाता। आपके लेसन्स को ना सीखने की वजह से आपके स्टेबन एंड
मैं स्टबन नेचर की वजह से, आपके ज़िद्दीपना की वजह से आप वो लेसन नहीं सीखते हो और यूनिवर्स वैसे ही साइकिल्स, वैसे ही कार्मिक पैटर्न्स को आपके लाइफ में बार बार लेकर आता है, जिस वजह से आप कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते और बार बार रोते धोते परेशान होकर आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को खो देते हो। तो पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आप ट्विन फ्लेम हो भी क्या नहीं। अगर आप कार्मिक एनर्जी में हो तो उसको कैसे एंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल रीडिंग था गाइस। अगर आप इसे देख रहे हैं अभी तक तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो ऐसे मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती थी, अदरवाइज़ ये मैसेज आपके सामने नहीं आया होता। ये साक्षात महादेव और माँ काली की तरफ से आपके लिए संदेश है कि आपको अभी क्या कुछ जानना चाहिए था। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये जनरल मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग करानी है जिसमें आपके अपने क्वेश्चंस की सही आंसर्स एंड सॉल्यूशंस मिले, तो आप पर्सनल सेशन के लिए कहीं ना कहीं इंक्वायर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और स्क्रीन में भी आपके लिए डिस्प्ले किया जाएगा। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। आप मेल करोगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि माँ काली से कंफर्मेशन लेंगे। अगर माँ काली ने चाहा, अगर आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है माँ काली की तरफ से, अगर माँ काली को ऐसा लगता है तो आपके लिए पर्सनल सेशन की परमिशन देगी और आपको अगर उससे पहले हीलिंग की भी ज़रूरत है वो भी पता चल जाएगा। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको पर्सनल सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ फ्री विल। और अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जीज़ को ना सेव कीजिए। आप और आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ऐसे हर किसी पे बर्बाद करने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, अपने पावर को क्लेम बैक कीजिए और ईश्वर की तरफ शरणागति में आइए। ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए, ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, प्रेयर्स करते रहिए। आपके हर एक प्रेयर भगवान की तरफ से सुना जाता है। माँ काली महाकाल साक्षात आपके साथ है, आपके अंग संग है, आपके हर पल आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस उनके मार्गदर्शन को सुनने की, समझने की और उसकी पालन करने की ज़रूरत है। होप ये वीडियो आपको हेल्प की हो। अगर ये वीडियो पसंद आया, इसमें कोई भी मैसेजेस आपको कोई हेल्प की या फिर कोई भी रेमेडी आपको काम आई, जैसे एक रेमेडी आपके लिए चैनल हो रही थी, शायद मेरे दिमाग से हट गया था, मुझे बताना था। अगेन एक कन्फर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से ये आ रहा है कि अगर आप परेशान हो काफ़ी दिन से, बहुत नेगेटिवली अफेक्टेड हो, आपको कुछ पॉजिटिव सोचना चाह के भी नहीं होता है, तो 11-11 टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। 11-11 टेक्निक वो होती है कि आप एक पर्टिकुलर पॉजिटिव अफर्मेशन को, जो आपके डिज़ायर्ड लाइफ है, उस हिसाब से एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप बनाएं। उसे रात को सोने से पहले 11:11 में 11 बार लिखें और 11 दिन लिखें। तो ये रात के 11 PM को करना है। 11 टाइम्स वो अफर्मेशन लिखना है फॉर द फॉलोइंग 11 कंसेक्यूटिव डेज। तो ऐसे करेंगे और 11th डे आप लिखने के बाद इसे लेट गो कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। आपके लाइफ में वो जो भी डिज़ायर है, वो जो भी गोल है, उसे मैनिफेस्ट करता हुआ आप पाओगे। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, आपके एनर्जी से रेजोनेट हुआ, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है तो मेल कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सबसे स्पेशल हो, आप ईश्वर के पसंदीदा बच्चे हो और आपका एनर्जी बहुत प्रीशियस है। आप बहुत प्रीशियस हो, प्राइसलेस हो। अपना ध्यान रखो, औरों का भी ध्यान रखते रहना। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।